राधे राधे सभी को। आज हम भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र श्री बिल्वमंगल जी की कथा लेकर के आए हैं, जो इस संसार में प्रत्यक्ष मंगल कल्याण के स्वरूप थे। दक्षिण देश में कृष्ण वीणा नदी के तट पर एक गांव में रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम था बिल्वमंगल। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। बिल्वमंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गया था। परंतु दैव योग से पिता माता के देहावसान होने पर जब से घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ, तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे। संग दोष से बिल्वमंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नाम की वेश्या का नाच था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे। बिल्वमंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा। वेश्या को देखते ही बिल्वमंगल का मन चंचल हो उठा। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्वमंगल डूबा और उसने हाड़ मांस भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन मन धन कुल मान मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हो गया। सोते जागते उठते बैठते और खाते पीते सब समय बिल्वमंगल के चिंतन की वस्तु केवल एक चिंतामणि ही रह गई। बिल्वमंगल के पिता का श्राद्ध है, इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता। श्राद्ध की तैयारी हो रही है। विद्वान कुल पुरोहित बिल्वमंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्वमंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए। परंतु कौन सुनता था। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्वमंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु बिल्वमंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवटों से उस पार ले चलने को कहा, बारंबार विनती की, उतराई का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। सबने इनकार कर दिया। जो जो विलंब होता था, त्यों ही त्यों बिल्वमंगल की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैर कर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। भयानक दुस्साहस का कर्म था, परंतु कामातुर नाम न भयम न लज्जा। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्वमंगल तो बेहोश था। उसने उसे काट समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। उसे कपड़ों की सुध नहीं थी, बिल्कुल दिगंबर हो गया था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। बनेले पशु भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं मनुष्य गंध भी नहीं आती, परंतु बिल्वमंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चला जा रहा था। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्वमंगल के आने की बात नहीं थी, अतएव चिंता घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चित होकर सो चुकी थी। बिल्वमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। बिल्वमंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता हुआ देखा। तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांद कर अंदर चला गया। चिंता को जगाया। वह तो इसे देखते ही स्तंभित सी रह गई। सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए। बिल्वमंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीरे सड़ा मुर्दा पड़ा है। बिल्वमंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंता ने भर्त्सना करके कहा, तू ब्राह्मण है। अरे, आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ आया।
तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटाकर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर तू अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वैश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। बिलमंगल चुप होकर सोचने लगा। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धन प्राणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिलमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उबड़ा और उसकी आंखों से अश्रुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। बिलमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया। बिलमंगल के जीवन नाटक की यवनिका का परिवर्तन हो गया। दोनों ने उस पूरी रात भगवान का भजन किया और प्रातः होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की ओर, बिल्वमंगल ने संत श्री सोमगिरी जी महाराज के आश्रम की राह ली। वहां गुरुदेव से दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक आश्रम में ही रहकर भजन पूजन किया। फिर वृंदावन धाम के लिए चल पड़ा। श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिलमंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगा। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी। पूर्व संस्कार अभी भी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ ही मन भी खींचा। बिलमंगल को फिर मोह हुआ। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर विषयाग्नि की ओर दौड़ा। बिलमंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिलमंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिलमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा, मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भर कर देख लेना चाहता हूँ। तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी गृहस्थ की धर्म पत्नी थी। गृहस्थ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिलमंगल के मन समुद्र में तरह तरह के तरंगों का तूफान उठने लगा। जो एक बार अनन्य चित्त से उन अशरण शरण की शरण में चला जाता है, उसके योगक्षेम का सारा भार वे अपने ऊपर उठा लेते हैं। आज बिलमंगल को संभालने की भी चिंता उन्हीं को पड़ी। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञानांध बिलमंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्मपत्नी वहां आ पहुंची। बिलमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिलमंगल ने उन दोनों कांटों को दोनों आंख में भोंक लिया। आंखों से रुधिर की अजस्त्र धारा बहने लगी। बिलमंगल हंसता और नाचता हुआ तुमुल हरी ध्वनि से आकाश को गुंजाने लगा। गृहस्थ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिलमंगल बचा खुचा चित मल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अतिशीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा। उसके जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन हुआ। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है, न जगने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजारता हुआ बिलमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। जिस दीनबंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं, वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं। सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेमास्पद पे कभी कोई दोष दिखता ही नहीं। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी कभी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज
अंध बिल्वमंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहां तहां भटक रहा है। कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है। अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्वमंगल के पास आकर अपनी मनमोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी। मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्वमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल उठा। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा, भैया, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या किया करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है। मेरा कोई खास नाम नहीं। जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गौएं चराया करता हूँ। मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्वमंगल बालक की वीणा विनिंदित वाणी सुनकर विमुक्त हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूंगा। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल्वमंगल का मन भी साथ लेता गया। मन चोर तो उसका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिल्वमंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते हैं। धन्य है भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। बिल्वमंगल अब तक यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना लिया और आंखों में कांटे चुभाए वह बालक यही है, परंतु उस गोप बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बात सुनना भी असह्य हो उठा। एक दिन बिल्वमंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत आ गई। स्त्री के मुंह से छूटा तो इस बालक ने मुंह में घेर लिया। यूं सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक उसके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी, चुपचाप क्या सोचते हो? वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्वमंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला, भैया, मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? बालक ने कहा, ये लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्वमंगल का मुख खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। भक्त को लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्वमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरी श्याम सुंदर ही हैं। बिल्वमंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेम अश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्वमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलान्वित होकर माया ने सारे जगत को पद्दलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था। परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उनको बांध लिया था कि जिससे छूट कर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने कहा, जाते हो, पर स्मरण रखो, हस्तम उत्क्षिप्य यातोऽसि बलात् कृष्ण किम अद्भुतम हृदयात् यदि निर्यासी पौरुषम गण्यामि ते। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे? प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। भगवान ने बिल्वमंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गईं। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्वमंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेम अश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। भगवान ने उठाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे।
संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वैश्या चिंतामणि गृहस्थ और उसकी पत्नी भी वहां आ गई। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। बिल्वमंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम पधारे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अगर आपको प्रभु के प्रिय भक्त बिल्वमंगल जी की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल वैल्यूज को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। राधे राधे।